हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी लॉ की कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है कि आईपीसी प्लस सीआरपीसी क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम शॉर्टली बात करें फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए जो आईपीसी है उसमें अपराधी को मतलब जो है दंड निश्चित होता है और अपराध को डिफाइन करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स वही सीआरपीसी की बात करें तो जो अपराधी को दंड निश्चित हुआ है तो वो किस तरह दिया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये आपकी सीआरपीसी में डिफाइन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपली हो गई बात, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट आप देख सकते हो सेक्शन 307। तो फ्रेंड्स ये हत्या का प्रयास जिसमें जो है डिफाइन होता है। अब देखो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हाँ एक गलती कर देते हैं। देखो आपको यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे कि जो आपकी धारा 307 है, 307 के तहत कौन सी प्रक्रिया हत्या की मतलब जो है वो अपनाई जाती है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। देखो जो 300, ठीक है, जो आपकी धारा आईपीसी धारा जो आईपीसी की धारा 300 है, इसके तहत मर्डर को डिफाइन किया जाता है कि मर्डर क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, यह आपकी आईपीसी की धारा 300 के तहत डिफाइन किया जाता है। और देखो आप यहाँ गलती कर देते हो कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और 302 धारा के तहत, सेक्शन के तहत आपको जो है मर्डर के लिए सजा दिया जाता है। सजा का प्रावधान है आपके धारा 302 में। और वहीं अगर किसी ने हत्या का प्रयास किया है तो वो आपकी जो धारा लगेगी आपके ऊपर, वो 307 की धारा लगेगी। तो यहाँ आपको ये तीन बातें जो है इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी होगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी सेक्शन है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो सेक्शन 304 ए, जो कि लापरवाही से मृत्यु के कारण, मान लो आपकी मतलब किसी के लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका जो डिफाइन होता है वो सेक्शन 304 में होता है, 304 धारा के तहत, ठीक है। जैसे अक्सर इस धारा को सड़क दुर्घटना में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपकी 2 इयर्स की सजा प्लस जुर्माना यानी कि फाइन भी लगता है। तो ये जो है धारा की प्रावधान जो कि 304 धारा के तहत आपकी लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु हो जाने के कारण लगाई जाती है। नेक्स्ट आपका सेक्शन है, देख सकते हैं 376 जो कि बलात्कार के मतलब आरोपी जो है उसके ऊपर ये धारा आपकी लगाई जाती है, पनिशमेंट फॉर रेप, ठीक है। ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन बातों को आप। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 395 जिसमें डकैती का जो है डिफाइन किया जाता है और पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, डकैती प्लस लूट, और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में इसमें डिफरेंस बता दिया था, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स सिंपली बोले तो डकैती हम उसे बोलते हैं जिसमें 5 या फिर 5 से अधिक लोग किसी जगह पर डरा धमका कर जो है मतलब कोई सामान लेकर भागे या फिर चोरी करे, तो उसे हम डकैती बोलते हैं। वहीं लूट हम उसे कहते हैं जिसमें 4 या फिर 4 से कम लोग जो है मतलब कहीं जाकर करते हैं, तो उसे हम लूट बोलते हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और देखो अगर कोई व्यक्ति लूट करते हैं तो उन पर सेक्शन 392 का जो है सेक्शन में यानी कि धारा लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको ये दोनों बातें जो है याद रखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे हैं जो कि
डकैती प्लस लूट में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं और यहाँ उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो आप देखो, डकैती का जो पनिशमेंट प्लस डिफाइन होता है वो 395 सेक्शंस यानी कि धारा, और वहीं लूट की बात करें तो 392 में जो है लूट का डिफाइन और पनिशमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धारा 377 यानी कि 377 धारा के तहत अप्राकृतिक अपराध का जो है डिफाइन किया जाता है। जैसे कोई किसी पुरुष या स्त्री के साथ प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा या इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन यानी कि 10 ईयर्स का जो है कारावास या और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। बस आप ये जान लो कि 377 में अप्राकृतिक अपराध जो है डिफाइन किया जाता है और इसमें सजा का प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 396 जिसमें हत्या सहित डकैती की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे 5 से अधिक लोग जाते हैं, डकैती भी करते हैं प्लस हत्या भी कर देते हैं। तो डेकोरेटिव विथ मर्डर तो ये डिफाइन करता है सेक्शन 396 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन है, हम इम्पोर्टेंट सेक्शन जो भी आईपीसी के हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 201 जो कि अपराधी के साक्ष्य के लापता होने या झूठी जानकारी, जैसे कि कोर्ट में अपराधी के जो भी मतलब कागजात हैं जिसको वो अपराधी साबित कर सकता है, उसके लापता होने या फिर उसके मतलब विरुद्ध जो है झूठी गवाही देने पर जो है ये धारा आपकी लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है सेक्शन 412 ऐसी संपत्ति जो बेईमानी से प्राप्त करना जो कि डकैती या फिर चुराई गई है। अगर ऐसी संपत्ति है तो इस पर आपकी सेक्शन 412 के जो तहत है सजा दी जाएगी और इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 309 जिसमें आत्महत्या करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपकी धारा 309 धारा के तहत इसमें जो है आपकी आत्महत्या प्रयास करने की मतलब जो भी विधिया है ये डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 310 जिसमें ठग की जो भी है ये डिफाइन किया जाता है। जो कोई व्यक्ति हत्या सहित लूट या बच्चों की चोरी के प्रयोजन जो योजना बनाए, ठीक है, और व्यक्तियों के संयुक्त रहता है उसे हम ठग कहते हैं। और ठग का जो भी प्रक्रिया है वो सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 310 में 310 में जो है डिफाइन किया जाता है और अपराध निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 351। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये हमला मतलब हमला कोई करता है दूसरे पर, ठीक है, तो ये इसमें डिफाइन होता है आपका। नेक्स्ट आपका आ जाता है अपहरण। तो अपहरण का जो भी 362 धारा के तहत अपहरण को जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और दंड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 415 जिसमें छल, जो भी व्यक्ति छल करता है तो इसमें आपकी मतलब चीटिंग को डिफाइन किया जाता है। और यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है, जो आपकी 417 धारा है आईपीसी की 417 की धारा के तहत छल किए गए व्यक्ति को सजा दिया जाता है और 415 में ओनली डिफाइन किया जाता है कि छल कैसा किया है, किसने किया है, इन बातों का, लेकिन सजा 417 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 445 यानी कि 445 धारा 445 के तहत गृह भेदन यानी कि हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, जो एक दूसरे के घर में जाकर मतलब अफवाह फैलाते हैं, प्लस आप जानते ही होंगे, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर 445 धारा के तहत उसको सजा दिया जाता है और डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है धारा
आईपीसी की धारा 24 जिसमें बेईमानी को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन 40 जो कि धारा 40 के तहत अपराध की व्याख्या की जाती है। आपको ये इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन याद रखने हैं। जो सेक्शन 40 है यानी कि 40 है, इसमें अपराध को डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंस धाराएं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था। और देखो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी आपको पता होगा आईपीसी की धारा में आपके 23 चैप्टर है, ठीक है, और 511 आपकी धाराएं हैं। तो हम सारे जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, हम सारे धाराएं आपको करा देंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ही ख्याल रखें और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स मित्र हैं उनको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।